हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अभी हम हमारा प्रश्नावली 2.1 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे? 4z। अब देखो, z वाली संख्या एक साइड करेंगे तो 2z है, उसको इस साइड लेके आएंगे, 2z यहाँ लिख देंगे, माइनस का हो जाएगा 2 क्योंकि यहाँ प्लस का था, बराबर में 6। अब यहाँ 3 प्लस का था तो बराबर की इस साइड आएगा तो 3 माइनस का हो जाएगा। अब देखो, दो संख्या जड़ की थी, दोनों एक साइड है। दो ही संख्या बिना जड़ की यानी कि बिना चर की थी, वो एक साइड हमने कर दी दोनों को। अब इसको घटेंगे, इसको घटा देंगे। 4 जड़ में से 2 जड़ जाएगा तो 2 जड़ बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। अब जड़ की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3, और ये 2 जड़ के साथ गुणा में है तो यहाँ बटे में आ जाएगा। अब जड़ की वैल्यू हमारी आ गई 3/2। अब इसकी हम करेंगे जांच, जैसा कि क्वेश्चन में हमें बोला गया था। जांच कैसे करेंगे? 4z प्लस में 3 बराबर में 6 प्लस में 2z, ये हमें दिया गया था। z की वैल्यू हमारी आई है 3/2, तो यहाँ 3/2 रख देंगे, प्लस में 3। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसको सोल्व करेंगे हम पूरा नीचे तक। अब 2 को ऐसे 4 पे काटेंगे, 2 पे कटेगा। अब 3 दूनी 6, 6 प्लस में 3। ठीक है, अच्छा 6 और 3 9 आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ये दूसरी साइड निकालेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे हम। 6 प्लस में 2 इंटू में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा 1 पे। अब देखो क्या आएगा, 6 प्लस में 3 एकम 3, 3, और 6 और 3 क्या होते हैं? 9 होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। हमने क्वेश्चन की जांच कर ली और जेड की वैल्यू हमारी सही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स। एक्स वाली संख्या एक साइड करेंगे, 2x, यहाँ x है, x को इस साइड लेके आएंगे। माइनस का है तो x यहाँ के प्लस का हो जाएगा। बिना x वाले आए, ये 1 है इस साइड, इसको दूसरी साइड भेज देंगे तो 14 प्लस में 1, क्योंकि यहाँ 1 माइनस का था। 2x प्लस में x 3x बराबर 14 और 1 15। x की वैल्यू 15, 3 को हटाना था हमें, तो 3 गुणा में है तो 15 के बटे में चला जाएगा। 3 3 पंजे 15, x का मान क्या आ गया? 5। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ हमें इस क्वेश्चन की जांच करनी है। x की जगह क्या रखना है? 5, तो 2 गुणा में 5 माइनस में 1 बराबर 14 माइनस में x की वैल्यू क्या आई है? 5, तो यहाँ रख देंगे 5। 5 दूनी 10 माइनस में 1, 10 में से 1 जाएगा 9। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई हमारी? 9। राइट हैंड साइड देखते हैं हम। 14 में से 5 जाएगा तो 9, ये दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब हमारा एक्स की वैल्यू सही थी। ये हमने इसकी जांच कर ली। क्या कर लिया हमने? इसकी जांच कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। 8x प्लस 4 बराबर 3 ब्रैकेट x माइनस में 1 प्लस में 7। अब सबसे पहले तो क्या करेंगे? 8x प्लस में 4 बराबर में, अब इस 3 की x के साथ और 1 के साथ गुणा करेंगे। ये हमने कहाँ सीखा था? गुणन की योग पर वितर्कता। जो हमने पिछली जो भूमिका पढ़ी थी हमारी, फर्स्ट चैप्टर की भूमिका की जो लास्ट वीडियो थी, उसमें हमने 7th गुण जो देखा था, गुणधर्म, उसमें था गुण की योग पर वितर्कता। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये हमने पढ़ा था कि a और ब्रैकेट b प्लस में c होता है तो a की b के साथ गुणा होती है, a b प्लस का निशान जो बीच में जो निशान होता है वही आता है। फिर a की c के साथ गुणा होती है ac, ये हमने पढ़ा। तो उसी को हम यहाँ देखते हैं। 3 की गुणा x के साथ होगी तो 3x आ जाएगा, बीच में माइनस का निशान है तो माइनस। 3 की गुणा 1 के साथ होगी तो 3 आ जाएगा, प्लस में 7। अब देखो, x की एक संख्या एक साइड करेंगे, बिना x की संख्या एक साइड करेंगे। 3x है यहाँ, इसको इस साइड लेके आएंगे, और 4 यहाँ है तो 4 को दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो 8x 3x यहाँ आके माइनस का हो जाएगा क्योंकि इस साइड प्लस का है, बराबर में माइनस का 3 प्लस में 7, और ये 4 प्लस का है तो बराबर के इस साइड आएगा, 7 के पीछे माइनस का 4 हो जाएगा। 8 में से 3 जाएगा तो 5x बराबर में 3 और 4, और 3 और 4 क्या हो जाएगा? 7, माइनस का 7 प्लस का 7, x बराबर हो जाएगा, ये 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा, और x के साथ 5 गुणा में है तो इसके बटे में आएगा, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी
जीरो। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0। अब जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसकी जांच करनी है, वैसे ही इसकी जांच करेंगे। एक्स की वैल्यू 0 यहाँ रखेंगे, एक्स की जगह 0 यहाँ रखेंगे, दोनों साइड बराबर आती हैं तो हमारा क्वेश्चन यानी कि एक्स जो हमारा 0 आया था वो हमारा सही है। रख के देखते हैं। 8 एक्स की जगह 0 प्लस में 4, ठीक है, बराबर 3 एक्स की जगह 0 माइनस में 1 प्लस का 7। अब इस साइड को सोल्व करते हैं, हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड सोल्व कर। 8 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, प्लस में 4 बराबर में 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। राइट हैंड साइड देखते हैं। 3 की गुणा 0 के साथ करेंगे 0 माइनस का निशान, 3 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो 3 प्लस में 7। अब देखो 0 में 3 जोड़ेंगे -3 आएगा, -3 और प्लस का 7 कितना हो जाएगा, प्लस का 4। अब देखो 4 बराबर में 4 आ गए, ये भी प्लस का 4, ये भी प्लस का 4, तो हम बोल देंगे एक्स की वैल्यू सही है। ये हमारे क्वेश्चन की क्या हो गई, जांच हो गई। ये हमने इसकी जांच कर ली। अगली वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो को 10 मिनट से ज़्यादा हम नहीं बनाएंगे, तो जल्दी से थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार आप बैक करके और बार बार देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में मेरे को लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें सही नहीं आई, समझ नहीं आई, उसको मैं दोबारा से अगली वीडियो में फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, 4/5 है, ये 5 जो है ये भाग में है। अगर मैं बराबर की दूसरी साइड इसको भेजूंगा तो ये गुणा में चला जाएगा। देखो यहां भी x है, यहां भी x है। अब इस x को डायरेक्ट यहां हम नहीं भेज सकते हैं, तो सबसे पहले 5 को इस साइड भेजेंगे, तो 5 की गुणा x के साथ होगी, क्योंकि ये भाग में है, गुणा x की गुणा में आ जाएगा, बराबर में 4 ब्रैकेट में x प्लस में 10। अब देखो 5 के x के साथ करेंगे तो 5x बराबर में, अब ये वितर्कता वाला वहीं यहीं लगेगा, जो गुणधर्म था हमारा 4 के x के साथ होगी, फिर प्लस का निशान, फिर 4 के 10 के साथ होगी। 4 के x के साथ गुणा करेंगे तो 4x प्लस में 4 के 10 के साथ करेंगे तो 40। अब ये x की संख्या एक साइड करेंगे, 4x इस साइड आएगा तो 5x माइनस में 4x हो जाएगा, बराबर में यहाँ 40 बच जाएगा। अब 5x में से ये जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। 5x में से 4x जाएगा तो x बचेगा बराबर में 40। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 40। इसी तरीके से यहाँ फिर से हम इसको जांच करते हैं। x की जगह क्या रखेंगे, 40 रखेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, यहाँ तो सिंगल x है तो x की वैल्यू 40 बराबर, यहाँ हम 40 रखेंगे x की जगह, तो 4/5 x की जगह 40 रख देंगे, प्लस में 10। अगला देखो 4/5 और 40 और 10 50, ये ब्रैकेट मतलब गुणा। अब देखो ये भाग में है, ये गुणा में है, तो 5 इस कितने पे कटेगा, 5 दाई 50। अब 4 की और 10 की गुणा होगी, ब्रैकेट मतलब गुणा, तो 4 ब्रैकेट को उठाएंगे, गुणा आएगा 10, इसका आंसर आ जाएगा 40। देखो ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड कितनी थी, 40, दोनों बराबर हो गए। हमारे क्वेश्चन की जांच हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे पीछे किया था हमने, एक्स वाली संख्या एक साइड, बिना एक्स वाली संख्या एक साइड। क्वेश्चन को देख के आप घबराइएगा मत, जैसे रूल मैंने बताए हैं उसी तरीके से आपको सोल्व करते चलना है। पहला रूल देखो, पहला रूल क्या था कि एक्स वाली संख्या एक साइड करनी है, बिना एक्स वाली एक साइड करनी है। तो एक्स वाली संख्या क्या है, 2x/3, 7x/15, ये x की संख्या है, ये एक पूरी संख्या है। तो 2x/3, ये 7x/15 है, ये प्लस का है, बराबर की दूसरी साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 7x/15 बराबर 3 का 3 यहाँ, जो एक यहाँ प्लस का है वो बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो दोनों संख्याएं प्लस की है वो एक साइड है, और जो बिना एक्स की जो संख्याएं हैं वो एक साइड है, एक्स वाली संख्याएं एक साइड है। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं हम, पिछली वीडियो में, काफ़ी वीडियो में हमने ऐसे जो प्लस है माइनस हमने करे थे, परिमेय संख्याओं के प्लस माइनस हमने करे थे। इसको कैसे करते हैं, बाई एलसीएम, एलसीएम लेके करते हैं हम। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इसका आएगा 15 एलसीएम आप लोगों को मैंने निकालना सिखा रखा है, नहीं भी आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर एलसीएम दोबारा बताए। तो हमारा जो अलग से एक प्लेलिस्ट जो हम बनाने वाले हैं उसमें हम एलसीएम को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 3 की भाग 15 से करेंगे तो 3 पंजे 15, 5 आएगा। अब इस 5 की गुणा किसके साथ करेंगे हम, जो ऊपर जो संख्या है यानी कि 2x के साथ, 3 की इससे भाग जो आता है उसका 2x के साथ गुणा, तो 2x की 5 के साथ गुणा होगी तो 5 दूनी 10x माइनस में
15 को 15 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब इस 1 की गुणा किसके साथ करेंगे, 7x के साथ, माइनस का निशान है, 7x की गुणा 1 के साथ करेंगे तो 7x ही आएगा हमारा, बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। 7x में से 10x में से 7x जाएगा तो कितना आएगा, 3x आ जाएगा, बटे 15 बराबर 2। अब देखो x की संख्या एक साइड करनी है, बिना x की संख्या एक साइड करनी है। अब हमें यहाँ x की वैल्यू चाहिए तो x रखना है, तो पहले 15 को भेजेंगे दूसरी साइड, बराबर क्या आएगा 3x, 15 बटे में है तो बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, 2 के गुणा में हो जाएगा। क्या आएगा 15 दूनी 30, 3x बराबर में 30। अब आगे क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है तो x यहाँ रह जाएगा, 30 के बटे में क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा और ये 10 पे कट जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 10 आ गई। और जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही यहाँ इसकी जांच कर लेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछले क्वेश्चन की जांच जो है आप खुद से करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाएगी तो मैंने ये क्वेश्चन सोल्व करके रखा है। देखो y वाली संख्याएं जो हैं, x या y वाली संख्या एक साइड करनी थी, मैंने बताया था। तो 2y, ये जो माइनस का था y, इसको मैं बराबर की साइड ले आया, देखो यहाँ प्लस का हो गया, 26 बटे में 3 और 5x बटे में 3 इस साइड आया 26 के पीछे, तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। अब देखो 2y प्लस में y 3y बराबर में, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आएगा, 3 एलसीएम आएगा ये, और 26 यहाँ आएगा, 26 यहाँ आएगा 5, 3y बराबर में 26 में से 5 जाएगा तो 21 आएगा, 26 में से 5 जाएगा तो बटे में 3 और 3 7 21, ये 7 पे कट जाएगा। हमारा क्या आ गया अभी 3y बराबर में 7। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 7 बटे में 3, 3 y के साथ गुणा में था, 7 के बटे में आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7 बटे में, इसकी यहाँ आप लोग इसकी जांच करेंगे, यानी कि y की वैल्यू 7 बटे 3 रखेंगे, यहाँ y की जगह 7 बटे 3 रखेंगे और यहाँ भी y की जगह 7 बटे 3 रखेंगे। इस साइड को सोल्व करेंगे पूरा, इस साइड को सोल्व करेंगे, दोनों बराबर ही आएंगे। ये आपको चेक करना है कि बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। देखो 3m बराबर 5m माइनस में 8 बटे 5, m वाली संख्या एक साइड करेंगे, यहाँ 5m है तो 5m को बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस का 5m, यहाँ 8 बटे 5m यहाँ रह गया। अब देखो 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2m बचेगा, हमने पढ़ रखा है ये, माइनस का 2m बराबर 8 बटे में 5, माइनस का 8 बटे 5 है। अब देखो इसको क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, दोनों साइड माइनस की रकम है तो कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस, तो m बराबर में क्या आ जाएगा 8 बटे में 5, और ये 2 गुणा में था तो यहाँ आएगा ये डिवाइड में, नीचे आएगा तो 2 को 8 से काटेंगे 4 पे कटेगा, तो m बराबर में क्या आ जाएगा हमारा, m बराबर में आ जाएगा 4 बटे में 5। और यहाँ इस क्वेश्चन की हम जांच कर लेंगे। क्या करेंगे, जांच आपको खुद करनी है। m की वैल्यू 4 बटे 5 यहाँ रखनी है और इसका निकालना है, फिर m की वैल्यू 4 बटे 5 यहाँ रखनी है, ये निकालना है। देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है या नहीं आती है। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट प्रश्नावली में। थैंक यू।